हेलो स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी करने में लगे होंगे। तो आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत। आज हम आपके लिए पुनः कक्षा 10वीं का सेट ड नंबर लेकर आ चुके हैं, मतलब आपका सेट डी नंबर लेकर आ चुके हैं। रियल क्वेश्चन पेपर यहाँ पर देख सकते हैं। आपका जो प्री बोर्ड एग्जाम है, इनमें से यह पूरा क्वेश्चन प्री बोर्ड का पूरा है। ठीक है, तो आप इस पेपर को अच्छी तरह से तैयारी करना है। तो आपका प्री बोर्ड स्कूल के द्वारा पेपर मिलेगा, इसका राइट आंसर सब मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो फटाफट वीडियो को देखना है और वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही प्राप्त हो। और आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि आपके भाई बहन मित्र जो भी हो इस वीडियो के माध्यम से, इस पेपर के माध्यम से उनकी परीक्षा की बेहतरीन तरीके से तैयारी हो पाए और बोर्ड एग्जाम में टॉपर बने और अच्छे अंकों से प्राप्त हो। यहाँ पर आप सब देख सकते हैं कि अभ्यास प्रश्न पत्र सेट द नंबर, मतलब आपका डी। तो हम यहाँ पर आपको बता दें कि सेट आ और सेट बा और सेट सा तीनों का वीडियो बनाकर अपलोड कर दिए। वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं सभी का आंसर। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम आपको सेट द के बारे में पूरा आंसर प्रोवाइड कराएंगे। तो फटाफट वीडियो को देखना, ये पूरी क्वेश्चन को अच्छी तरह से आपको समझना और आंसर भी देख लेना। तो ये हमारे पास आ चुका है आंसर, देख लो। ठीक, ये आपका पूरा आंसर होगा। मैं इसमें से आपको सभी को फटाफट बताऊँगा। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभ्यास प्रश्न पत्र सेट द 2022 कक्षा 10वीं विषय हिंदी। समय आपका दिया रहेगा 3 घंटा और आपका पेपर जो है 75 पूर्णांक करेगा, जो आपको घर में लिखना है बैठकर। ठीक है, ये स्कूल के द्वारा मिला है पेपर। यहाँ पर आपको पेपर को सॉल्व करने से पहले आपको निर्देश सबसे पहले पढ़ना है, इसके बाद ही आपको पेपर को सॉल्व करना है। तो वीडियो को आगे की ओर बढ़ाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पहला सही विकल्प चयन कर लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका पहला है प्रयोगवाद के कवि हैं। ठीक है, तो प्रयोगवाद के कवि होंगे आगे। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। दूसरा सूरदास भक्ति काल की शाखा के कवि हैं, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। ठीक है, इसके बाद आपका तीसरा दिया है यहाँ पर दोहा छंद के द्वितीय और चतुर्थ चरण में मात्राएं होती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 11 मात्राएं होती है। ठीक है, इसके बाद आपका अगला है चौथा नेताजी की मूर्ति तैयार करने वाले मूर्तिकार का नाम है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा तो मोतीलाल। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद आपका अगला है पांचवा कि किसी का कार्य करने या होने का बोध कराने वाला शब्द कहलाते हैं, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा, क्रिया। ठीक है, अगला है छठवा भोलानाथ के पिताजी आटे की गोलियां गंगा जी में प्रवाहित करते थे, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 500। ठीक है, ये आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। इसके बाद आपका दिया रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 2। ठीक, अगला रिक्त स्थानों में सही शब्द का चयन कर लिखिए। ठीक है, तो फटाफट इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर विश्व के सकल जन गर्मी से डैश डैश हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों व्याकुल। ठीक है, आपका राइट आंसर होगा। दूसरा स्थायी भाव के उत्पन्न होने के कारणों को डैश डैश कहते हैं, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा विभाव। ठीक है, अगला तीसरा कविता के रचना विधान को डैश डैश कहते हैं, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों छंद। ठीक, बाल गोविंद भगत पाठ गद्य की डैश डैश विधा के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रेखा चित्र। ठीक, अगला है पांचवा जिन वाक्यों से किसी कार्य के न होने का बोध होता हो उसे डैश डैश वाक्य कहते हैं, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा निर्देशवाचक। ठीक, वाक्य। छठवा सिलीगुड़ी से हुई हमारे साथ थी यह डैश डैश नदी है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों निस्ता। ठीक है, और तो आप लोगों को फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को दिल से लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है। ठीक है, इसके बाद आपका अगला दिया रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 3। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, सही जोड़ी बनाकर लिखिए, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ राइट आंसर इसका हो जाएगा सभी का। देख सकते हैं यहाँ पर आपका सही विकल्प होगा, यहाँ पर आपका दूसरा रिक्त स्थान है और यहाँ पर आपका सही जोड़ी। ठीक है, तो सही जोड़ी को देख लेते हैं फटाफट।
आत्मकथा कविता है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जयशंकर प्रसाद। ठीक है। दूसरा है 16 मात्रा होती हैं, जो 16 मात्रा होती हैं चौपाई छंद में होती हैं 16 मात्राएं। ठीक। तीसरा दिया रहेगा दोस्तों यहाँ पर आपका उपन्यास के तत्व हैं, उपन्यास के जो होते हैं 6 तत्व होते हैं। ठीक है। अगला है 14 एक प्लेट स्लैब है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मनु भंडारी। जो मीठी बाणी बोलता हो उसे मृदु भाषी कहते हैं। ठीक है। अगला है 6वां साना साना हाथ जोड़ी, इसका मतलब है मधु कंकारिया, ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद आपका यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न नंबर 4 दिया रहेगा, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ठीक है। तो इसका आंसर भी फटाफट यहाँ पर देख लेते हैं। मुख्य गायक की आवाज़ कैसे होती है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मुख्य गायक की आवाज़ भारी व गंभीर होती है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला है आलम्बन के अंगों के नाम लिखिए, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों देख सकते हैं आश्रय और विषय, ये आपका राइट आंसर होगा आलम्बन के। ठीक। अगला है तीसरा संस्कृत व्यक्ति से क्या आशय है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा संस्कृत व्यक्ति से आशय अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पर नई खोज करने वाली व्यक्ति से है, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका अगला दिया रहेगा दोस्तों किस समास में दोनों पद प्रधान होते, तो यहाँ पर आपका देख सकते हैं राइट आंसर होगा द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। कौन सी समास में? द्वंद्व। इसके बाद आपका अगला प्रश्न दिया रहेगा 5वां आम के आम गुठली के दाम लोकोकित का क्या अर्थ है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा दोस्तों दोहरा लाभ होना। ठीक है। दोहरा लाभ होना इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आपका अगला है माँ ने भोलानाथ के घाव पर क्या लगाया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर माँ ने भोलानाथ के घाव पर पीसी हुई हल्दी लगाई, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो का हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही प्राप्त हो, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि आपके भाई बहन मित्र जो भी हो इस वीडियो के माध्यम से अपनी प्री बोर्ड या वार्षिक परीक्षा की अच्छी तरह से तैयारी बेहतरीन तरीके से कर पाएँ और बोर्ड एग्जाम में टॉपर बने और अच्छे अंक से पास हों। ठीक। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं अगला दिया रहेगा प्रश्न नंबर 5। ठीक। सत्य असत्य कथन लिखिए, तो इसका देख सकते हैं पहला क्या बोल रहा है फसल कविता हमें कृषि संस्कृति के करीब ले जाती है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सत्य। ठीक। ये आपका राइट आंसर होगा सत्य है। किस वस्तु का बूढ़ा चढ़ाकर वर्णन अनियोगित अलंकार में होता है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों असत्य है। बिस्मिल्लाह खा बसुरी वादन के लिए जाने जाते हैं, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों असत्य है। ठीक है। दो पदों के मेल को संधि कहते हैं, यहाँ पर आपका असत्य होगा। ठीक है। गातों का अर्थ पहाड़ है, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सत्य है। ठीक है। 6वां है आगे विज्ञान के विद्यार्थी रहे हैं, ये आपका सत्य होगा। तो 5वें का यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं विद्वान कि आपका कौन सा आंसर किसका सही होगा। ठीक। मैं एक बार तो आपको बता ही दिया हूँ, लेकिन स्क्रीन में दिखा दे रहा हूँ कि आपको कन्फर्म हो जाए। ठीक। जिससे आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपका अगला दिया रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 6 हिंदी पद्य साहित्य को कितने कालों में विभाजित किया गया है, संवत में उनकी समयावधि लिखिए। ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों देख सकते हैं पद्य साहित्य को 4 कालों में विभाजित किया है, कालों के नाम और संवत में समयावधि। तो पहला देखें आदि काल या बीरगत काल एक कहलाता। ठीक है। पहला संवत काल संवत 1950 से 1375 तक। ठीक। भक्ति काल मतलब 1375 से 1700 तक। ठीक। रीतिकाल से ठीक यहाँ पर आपका होगा संवत 1700 से 1900 तक। ठीक। आधुनिक काल संवत 1900 से अब तक मतलब अभी तक चल रहा है। ठीक है। इसके बाद आपका 8वां दिया रहेगा यहीं पर प्रयोगवादी 2 कवियों का नाम उनकी एक एक रचना के नाम लिखिए, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों देख सकते हैं प्रयोगवादी कवि। ठीक है। मैं आपको पढ़कर नहीं सुनाऊंगा ताकि वीडियो लंबा बहुत हो जाएगा। ठीक। इसके बाद आपका दिया रहेगा प्रश्न नंबर 7वां सूरदास अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। ठीक है। तो आपको लिखना 2 रचनाएं और भावपद। ठीक है। तो यहाँ पर आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सूरदास जी का 2 रचनाएं और भावपद। सूरसागर साहित्य लहरी। ठीक है। भावपद सूर को वत्सल रस का सम्राट कहा जाता है, इन्होंने वियोग तरंगार मार्मिकला
सटीकता के साथ चित्रण किया है, उनका वाल वर्णन मनोवैज्ञानिक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद आपका अगला है 7वें का 8वां। तो यहाँ पर देख सकते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का यहाँ पर आपका राइट आंसर यह देख सकते हैं, आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद आपका दिया रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 8, गोपियों को उद्धव को भगवान कहने से क्यों व्यंग निहित है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, उद्धव श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी उनके असीम प्रेम आनंद से वंचित रहे, इसलिए वह वास्तव में भगवान न होकर अति भगवान हैं। यह व्यंग भगवान कहने में निहित है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। इसके 8वें का राइट आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपका 8वें का राइट आंसर होगा। ठीक, राम के स्वभाव की विशेषता है, ये आपका राइट आंसर बोला है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न नंबर 9, कविता का शीर्षक उत्सव क्यों रखा गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, कविता चाहता है कि व्याकुल और अनमने लोगों के मन में एक क्रांति आए, वे उत्साहित हो जाएं, इसीलिए कवि ने कविता का नाम उत्साह रखा है। वो अपनी कविता की तरह बादलों में भी उत्साह लाने का आह्वान कर रहे हैं। ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद आपका 9वें का 8वां भी यहाँ आपका राइट आंसर दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद आपका अगला है 10वां, काव्य की परिभाषा एवं उनके भेद लिखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य विश्वनाथ के अनुसार वाक्य रसात्मक काव्यम अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। इसका भेद जो है दृष्ट का और श्रव्य का, ये आपका राइट आंसर होगा। इसके 8वां यहाँ पर 10वें का 8वां करुण रस की परिभाषा बोला है, करुण रस की परिभाषा, तो ये आपका परिभाषा है। ठीक है, यहाँ पर उदाहरण भी दिया है साथ में। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 11वां, वार्णिक छंद एवं मात्रिक छंद में कोई दो अंतर लिखना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों का अंतर। ठीक, वार्णिक पहला, वार्णिक छंद वर्णों की गणना पर आधारित होते हैं। ठीक, वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में एक साक्रम होता है। मात्रिक छंद मात्राओं की गणना पर आधारित होते हैं। दूसरा, मात्रिक छंद के प्रत्येक चरण में एक साक्रम नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब अपोजिट हो जाएगा। इसके बाद इसका 8वां यहीं पर दिया रहेगा दोस्तों, देख सकते हैं मानवीकरण अलंकार की परिभाषा दिया है। ये आपका देख मानवीकरण अलंकार की परिभाषा लिखते उदाहरण 8वां बोला है, तो यहाँ पर इसका आंसर आपको देख लेना है। ठीक है, इसके बाद आपका दिया रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 12वां। तो फटाफट देख लेते हैं 12वां नंबर, किन्हीं दो प्रसिद्ध कहानीकारों के नाम उनकी कहानी के साहित्य लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 12वां, प्रेमचंद, कफन, ईदगाह, ये दो प्रसिद्ध कहानीकार। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक, चंद्रधार शर्मा गुलधेरी, उसने कहा था सुख माया जीवन। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद आपका दिया रहेगा दोस्तों 8वां 12वें का, जीवनी आत्मकथा में कोई दो अंतर। तो यहाँ पर देख सकते हैं जीवनी आत्मकथा में यहाँ पर आपका अंतर भी दिया हुआ है। ठीक है, आपको नोट कॉपी में साथ ही साथ नोट करते जाना, ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी इस पेपर के माध्यम से अच्छी हो जाए, और आपके प्री बोर्ड क्या यही रियल क्वेश्चन पेपर और आपके इसी में से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपको इस पेपर को अच्छी तरह से तैयारी भी करना है। ठीक है, इसके बाद आपका अगला 13, स्वयं प्रकाश अथवा मनु भंडारी की साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखी। पहला, दो रचनाएं और भाषा शैली। तो यहाँ पर आपको देख लेना है। ठीक है, स्वयं प्रकाश जी का सूरज कब निकलेगा बीच में विनय। ठीक है, इन दो रचनाएं हैं आपकी। और भाषा शैली, स्वयं प्रकाश की कहानियों में वास्तविकता की झलक मिलती है। ये विषय की ऊपरी सतह के बजाय उनकी सूक्ष्मता पर अधिक ध्यान देते हुए उनकी रचनाओं के व्यक्त भेदभाव के विरुद्ध अक्रोध दिखाई देता है। स्वयं प्रकाश जी की रचनाओं में रोचक किस कोई शैली एवं मध्यवर्णी जीवन में शैली का चित्रण मिलता है। देख सकते हैं यहाँ पर आपका मनु भंडारी का भी आंसर दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद आपका अगला है प्रश्न नंबर 14वां, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। तो यहाँ पर आपका देख सकते हैं, ये आपका राइट आंसर होगा 14वें का। इस 14वें का 8वां भी यहाँ पर आपका दिया हुआ है, तो इन दोनों का आंसर आपको स्वयं से लिख लेना है। इसके बाद आपका अगला है 16वां, निम्नलिखित वाक्यांशों के एक शब्द
संसार भर में प्रसिद्ध, दूसरा जिसकी उपमा ना दी जा सके। इसका अथवा संधि और समास में कोई दो अंतर। तो इन दोनों का आंसर है आपको यहाँ से देख लेना। पहले 16वें नंबर का आंसर देखना, ठीक है। क्या है आपका 16वां नंबर? वाक्यांश के एक पद लिखिए, ठीक। संसार में, मतलब इसका राइट आंसर होगा विश्व ख्याल, और दूसरा है अनुपम, आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद आपका दिया, और यहाँ पर आपका 15वां दिया है, लेखक मनु भंडारी के व्यक्तिगत पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, लेखक के जीवन पर दो लोगों का विशेष प्रभाव पड़ा। पहला, पिता का प्रभाव। लेखक के जीवन पर पिताजी का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे हीन भावना से ग्रसित हो गई। इसी परिणाम स्वरूप में आत्मविश्वास की भी कमी हो गई। पिता द्वारा ही उनमें देश प्रेम की भावना का गंभीर निर्माण हुआ था। ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। प्राथमिकता, शीला अग्रवाल का प्रभाव। शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने एक जोर लेखक के खोर आत्मविश्वास को पुनः लौटाया, तो दूसरी ओर देश प्रेम की अंकुरित भावना को उचित महत्व प्रदान किया, जिसके फलस्वरूप लेखक खुलकर स्वतंत्र आंदोलन में भाग ले ली। ये आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर आपका देख सकते हैं 15वें का अथवा है, ठीक है। इसके बाद आपका दिया रहेगा 16वां नंबर। 16वें नंबर का आंसर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका है प्रश्न नंबर 17वां, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, लिखिए। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 17वें। बच्चे अपने माता पिता के प्रति प्रेम को उनके साथ रहकर, उनकी सिखाई हुई बातों में रुचि लेकर, उनके साथ खेलकर, उन्हें छूकर, चूमकर, उनकी गोद में, कंधे में बैठकर प्रकट हो करते। वही खड़े बच्चे अपने माता पिता के कामों में हाथ बटाकर, उनके पसंद के कार्य करा के, उनकी पसंद के उपहार देकर अपना प्रेम व्यक्त करते थे। आपका राइट आंसर होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसका लेखक की आज्ञा के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती थी, क्यों? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये आपका 17वें का अथवा का राइट आंसर होगा। इसके बाद आपका दिया है प्रश्न नंबर 18वां, निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित। ये आपका प्रश्न है, इसका अथवा। तो इन दोनों का आंसर मैं यहाँ पर आपको प्रवाहित करा रहा हूँ। ये देख सकते हैं, आपका अथवा दिया है। उसके बाद 18वां नंबर, यहाँ पर आपका अथवा, ठीक है। इन दोनों का आंसर आपको देख लेना, नोट कॉपी में नोट करते जाना साथ ही साथ, ठीक। देख लिए अब। इसके बाद आपका अगला है प्रश्न नंबर 19। तो प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। तो ये आपका प्रश्न रहेगा। इसके बाद यहाँ पर आपका अथवा, तो यहाँ पर आपको अथवा देख लेना है अच्छी तरह से। ये आपका अथवा क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपका दोनों का राइट आंसर देखा प्रोवाइड करा रहा हूँ यहाँ पर। गद्यांश की संदर्भ, ये आपका 19 नंबर का आंसर होगा। उसके अथवे का ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद आपका अगला दिया रहेगा, निम्नलिखित 20वां, परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं विषय पर एक निबंध लिखिए। तो यहाँ पर आपको देख लेना, इसके बारे में आपको नहीं है, ठीक है। देख सकते हैं अनुच्छेद लेखन, मतलब आपको इसको आपको स्वयं से आंसर लिखना है इसके बारे में, ठीक है। और यहाँ पर अथवा महंगाई की समस्या पर पिता और पुत्र पुत्री के मध्य संवाद लिखिए, ठीक है। इन दोनों का आंसर जो है आपको स्वयं अपने से ही स्वविवेक से मूल्यांकन करके आपको खुद ही लिखना है। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 21 दिया रहेगा, निम्नलिखित पाठित गद्यांश पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो यहाँ आपको देख लेना है, 21 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक। इसके बाद उसी का आठवें का राइट आंसर यहाँ पर आपका ये देख सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा दिया है अपठित गद्यांश, तो इसके आठवें का 21 नंबर का राइट आंसर ये होगा अथवा, ठीक है। इसके बाद आपका दिया रहेगा प्रश्न नंबर 22, अपने वार्ड में दस्त गंदगी को दूर करने के लिए नगर पालिका अधिकारी को पत्र लिखना। इसके बारे में आपने, अगर आपको अपने वार्ड में गंदी दस्त को दूर करने के लिए सबसे पहले आपको नगर पालिका को आवेदन पत्र या शिकायत पत्र लिखना है, ठीक है। इसके बारे में आपको लिखना, और इसका अथवा अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी से अवगत कराते हुए अपने पिताजी को पत्र, मतलब आपकी वार्षिक परीक्षा को लेकर अवगत कराते हुए अपने पिताजी के बारे में पत्र लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आपका दिया रहेगा प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित
संग्रामित निबंध लिखे। पहला, विद्यार्थी जीवन में नैतिक मूल्यों का महत्व, पर्यावरण प्रदूषण में हमारी व्यक्तिगत भूमिका, स्वच्छ भारत अभियान, साहित्य और समाज, वृक्षारोपण एवं संरक्षण। तो इनमें से आप लोगों को जो भी निबंध अच्छा लगे और आपसे बन जाए उसी में लिख देना। अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, ठीक है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं। अगर बहुत ही आप लोग ज़्यादा कमेंट करेंगे तो अगले पार्ट में मैं अलग से इसका निबंध का वीडियो बनाकर प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आप लोग इस पेपर को अच्छी तरह से तैयारी कर लिए होंगे और कर भी लेंगे, और आपकी प्री बोर्ड एग्जाम यही पेपर है, ठीक है। तो हमने अब सेट आ और सेट बा, सेट सा, सेट सा, ठीक, इन चारों का आंसर प्रोवाइड करा दिया है। तो आप हमारे चैनल में जाकर वहां से देख सकते हैं सभी का आंसर, ठीक है। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ठीक है, जिससे वीडियो को अगर आप लोग शेयर करोगे तो हर बच्चों की या बहनों की मदद होगी, ठीक। जय हिंद, वंदे मातरम।